हेलो सन मून एंड राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, अक्टूबर 2023, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो अक्टूबर मंथ में उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, एरीज साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं, एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि एरीज मंथ में अक्टूबर मंथ में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। अक्टूबर 2023 में एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। अंडरनीथ आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन लिया हो, पास में कोई डिसीजन बनाया है बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड के बाद। आपने डिसीजन लिया है कोई क्लियर कट, कोई लॉजिकल डिसीजन, जिसके बाद और वो ये ऐसा डिसीजन है जो कि बहुत मेच्योर है, लाइक मेच्योर डिसीजन है। और इसके बाद आपकी जो बिल्कुल लक है वो चेंज हुई है, या कमिटमेंट के हवाले से आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो आपके लिए फेवर करिए। हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर हुई हो। इसके अलावा अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे थे तो वो कमिटमेंट आप दे पा रहे हैं। सो ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। तो आप यूनियन चाहते हैं किसी से, या तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारें, किसी के साथ यूनियन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, या मीटिंग करना चाहते हैं तो वो मीटिंग हो रही है। बट यहाँ पर आप के लिए जो है चैलेंजिंग टाइम ये है कि जो भी मैनिपुलेशंस हैं, पास की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो यस, यहाँ पे हो सकता है पास में आपका एक्शन इतना मेच्योर नहीं था और स्टिल आप डिफेंसिव होकर सोच रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्टिव रख कर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। या तो यहाँ पर आपने ब्लॉकेज रखे हुए हैं, ब्लॉक किया हुआ है उस पर्सन को, या फिर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव, या तो आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ब्लॉकेज सिचुएशन है, या फिर आप अपने माइंड में थोड़े से डिफेंसिव होकर सोच रहे हैं, लाइक अपने आप को बचा के रखना किसी सिचुएशन से। जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप दोनों में कुछ मैनिपुलेटिव सिचुएशंस हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि आपके ऐसी लड़ाई झगड़ों में आप लोग पड़े हुए हैं जो आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करें। तो यही आपके लिए चैलेंज है कि कोई भी अपनी बात से पीछे हटना नहीं चाह रहा, कोई भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, अपने आप को कसूरवार नहीं ठहरा रहा। तो यहाँ पे इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव रख के चल रहे हैं कि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, और सिचुएशन ठीक हो जाए, वैसे ही ठीक हो जाए। तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग टाइम है। यस, पास में आपने कोई एक्शन इतना लिया नहीं था मेच्योरली, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड थे उस पर्सन की तरफ, और आप इस महीने के स्टार्ट में बिल्कुल नई सिरे से सिचुएशंस को, लाइक रिलेशनशिप को लेके चलना चाह रहे हैं, या फिर आप एक कोई रिस्क ले रहे हैं, अपने आप में नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ में एक न्यू इमोशनल बिगनिंग हो सकती है, इस पर्सन के साथ भी हो सकती है, या फिर किसी नए पार्टनर के साथ हो सकती है, किसी नए पर्सन के साथ हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से अपने लिए कोई मशवरा ले रहे हैं, या फिर उसके पास जाकर अपने लिए कोई, जैसे होता है ना कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन से अपने लिए मशवरा लेना, तो वो आप कर रहे हैं। और आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि इस वक्त में आपकी तरफ आ रहे हैं विथ देयर कप ऑफ लव। आप दोनों ही मुझे लगता है कि रिजॉल्वमेंट की तरफ बढ़ेंगे इन द एंड ऑफ द मंथ में, और ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए ये है कि एक हैप्पी मोमेंट आपके लिए आ रहे हैं अगर, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो इस करंट पार्टनर से है जिसके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है और ब्लॉकेजेस चल रहे हैं।
लाइक उसके साथ अगर आपका न्यू स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, और किसी नए पर्सन के साथ हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करें। बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, डेविल कार्ड है, और ये डेविल कार्ड मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्सेशन बता रहा है कि हो सकता है वो पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है या आप उसकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं। बट यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है जो पास में हुआ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, जो भी मैनिपुलेशंस नहीं, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ मुझे लगता है कि ये इन द एंड ऑफ द मंथ में भी, लाइक फ्यूचर में भी ये नेगेटिविटी आपके साथ होगी। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये नेगेटिविटी होगी आपके साथ, बट आप, मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ ज़्यादा होंगे, अपनी खुशियों के लिए ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपके लिए एडवाइस है। तो ये इसके ऊपर आप ज़्यादा वर्क करेंगे, ना कि आप उस नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि आप उस नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचेंगे और अपनी इस सिचुएशन में एक नई इमोशनल बिगनिंग के हवाले से ज़्यादा सोचेंगे। तो दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से लेंगे, यानी आप और आपके पार्टनर की तरफ से ये मुझे एनर्जी मिली है कि आप दोनों ही इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी तरफ से ब्लॉकेज है तो आपके पार्टनर इसको ज़रूर रिजॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि आपने पास में भी कोई एक्शन नहीं लिया था और अभी भी आप शायद जस्ट सलाह मशवरा ही कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपके पार्टनर कोई स्टेप ले सकते हैं टूवर्ड्स यू, बट हो सकता है कि नेगेटिविटी ये है कि आप अभी भी डिफेंसिव मूड में हैं, ब्लॉकेज मूड में हैं, तो हो सकता है पास की बातें आप निकाल दें। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। वेडिंग, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे से, या फिर आप दोनों मैरिज करना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है आपको कोई लिटरली कोई एडिक्शंस है, लेकिन कोई जैसे ड्रिंकिंग की होती है, ड्रग्स की, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी कोडिपेंडेंसी ये भी हो सकती है कि आप दूसरों की बातों में जल्दी आते हैं, मैनिपुलेटिव, बहुत मतलब मैनिपुलेटिव लोगों की बातों में आके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये आपके गलत, लाइक ये आपके अंदर एक ऐसी एडिक्शन है, इसको आपको इस आदत से अपने आप को निकालना होगा, तभी आपकी वेडिंग जो है वो, यानी आपके अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो बच सकती है। इसके अलावा अगर आप उस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकती है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन होराइजन। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो सेपरेशन का है, तो इससे आपको कुछ रियलाइजेशन यूनिवर्स की तरफ से दी जाएंगी अब इस रिलेशनशिप के हवाले से, तो इसलिए ये सेपरेशन टाइम आया है। तो वो रियलाइजेशन आपको होंगी एंड ऑफ द मंथ में, आपको रियलाइज़ होगा, तभी आप नया स्टार्ट करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी के यहाँ पर आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं। एरीज, कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने आप में, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो सके, आपको सक्सेस मिल सके। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो यहाँ पर आपको मेडिटेट भी करना होगा, कंटेम्पलेट भी करना होगा। लाइक आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करें और जो आपके अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा गौर करें। जो बात आपके दिमाग में आती है आफ्टर मेडिटेशन या ड्यूरिंग मेडिटेशन या जो भी है, अगर आप मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं और उन दिनों में आपके दिमाग में अगर कोई बात आ रही है, कोई इंट्यूशंस में बात आ रही है, तो इट्स मीन कि वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। तो आप उसको सुने, अपने इनर सेल्फ को सुने और अपने लिए स्टेप्स लें, ये आपको कहा जा रहा है। तो नेगेटिविटी भी रहेगी क्योंकि आप उसको क्लियर नहीं करना चाह रहे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में एक न्यू बिगनिंग मुझे देखने को मिल रही है, जिसके बाद आपको हैप्पीनेस भी मिल सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।